हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, एंजॉय कर रहे हैं। आज का टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाइन्थ क्लास में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और इसका जो डेरिवेशन है वो भी बहुत बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि प्रूव करो कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का आपको वेरिफिकेशन करके दिखाना होता है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो रहा है। ये चीज़ आपको प्रूफ करके दिखानी होती है। तो आज मैं वीडियो में लेके आया हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो के एंड तक मैं आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इतने आसान तरीके से करा दूंगा ना, इतने इजी मेथड से कराऊंगा कि आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर होने वाली है। तो देखो, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेना चाहूँगा। कंजर्वेशन का नाम मतलब क्या होता है, कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को बचा करके रखना, मतलब जितना पहले है उतना ही बाद में है, इस चीज को बोलते हैं कंजर्व। ठीक है। और मोमेंटम क्या होता है हमारा, मोमेंटम अगर अब आपको ध्यान हो, पुरानी वीडियोस देखी होगी जिसने, उसको ध्यान होगा, उसमें क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी मेरा क्या होता है, मोमेंटम होता है। इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या है कि जो मोमेंटम मेरा बॉडीज का पहले है वही मोमेंटम मेरा बाद में भी रहेगा। लेकिन किसके बाद में, कुछ कंडीशन तो हो। तो बेसिकली एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं, आप ध्यान से देखिए मैं क्या करने वाला हूं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अंदर। सपोज करो ये मेरा एक ट्रक जा रहा है, ट्रक बहुत अच्छा बनाया है मैंने, छोटा सा ट्रक बनाया है, प्यारा सा ट्रक हमारा। ओके, ये ट्रक जा रहा है, इस ट्रक का मास मैंने m1 ले लिया। ठीक है। और ये इनिशियली किस स्पीड से चल रहा है, हमारा u1 स्पीड से चल रहा है। ठीक है, एक ट्रक है, u1 स्पीड से चल रहा है, m1 मास हो गया। इसके आगे एक गाड़ी चल रही है, बड़ी मस्त सी गाड़ी है, फरारी ले लो, कोई भी गाड़ी लगा लो, ये मस्टांग जैसी गाड़ी बन गई है तो मस्टांग समझ लो इसको। तो ये गाड़ी हमारी आगे जा रही है और ये गाड़ी का किस स्पीड से जा रही है, ये जा रही है हमारी u2 स्पीड से। कितनी स्पीड से जा रही है, u2 स्पीड से जा रही है। और इस गाड़ी का मास है हमारा m2। ठीक है जी। आगे जा रही है गाड़ी, जा रही है। ट्रक वाले के दिमाग में खराबी आई, ट्रक वाले ने पीछे से जाके ठोक दी गाड़ी को। ट्रक वाले ने पीछे से जाके गाड़ी को हिट कर दिया। तो बेसिकली क्या हुआ, ये हमारा ट्रक छोटा हो गया, देखो साइज ट्रक का, थोड़ा सा एक्सीडेंट में पार्ट्स घिस गए इसके, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है, मैं मजाक कर रहा हूँ, सो डायग्राम में हो गया ऐसा। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये गाड़ी हिट हुई, गाड़ी, मेरे पास स्पेस नहीं है ना तो इसलिए मैं छोटा छोटा सा बना रहा हूँ, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये देखो, ये मेरी गाड़ी थी, इसने क्या करा, हिट करा। अब आप मुझे एक चीज बताओ, जब इस ट्रक ने इस गाड़ी को हिट किया तो इस पे कोई फोर्स लगाई होगी, बिल्कुल लगाई होगी। तो इसने एक फोर्स इस पे लगाई गाड़ी पे, दैट इज F1 फोर्स। क्या लगाया इसने, F1 फोर्स लगाया, किसने, ट्रक ने गाड़ी पे F1 फोर्स लगाया। तो इसी तरीके से जब गाड़ी पे हिट हुआ है तो गाड़ी ने भी एक ट्रक पे फोर्स लगाई होगी, दैट इज F2 फोर्स। जो मैं बता रहा हूं, जो मैं शब्दों में बता रहा हूं, ये आपको इंग्लिश में बना करके लिखना है, क्योंकि जब स्कूल में आता है तो हमारे को पूरा थियोरेटिकल पार्ट भी लिखना होता है। तो आप लिखोगे कि सपोज देयर इज अ बॉडी ऑफ मास m1 मूविंग विद अ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ u1 and a car is there of mass m2 and moving with a velocity of u2। इस तरीके से आपको पूरा अच्छे से फ्रेम करके लिखना है, लेकिन मैं आपको बस सिर्फ कंटेंट समझा रहा हूँ कि आपको एक्चुअली में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता क्या है और वो कैसे आने वाला है हमारा। तो यहाँ से m1 m2, अब देखो हिट होने के बाद ट्रक का मास तो बदलने नहीं वाला है, तो मास इसका अभी भी क्या रहेगा, m1 ही रहेगा, लेकिन इसकी स्पीड के अंदर चेंज जरूर आएगा और फाइनल स्पीड इसकी हो गई v1। क्या हो गई फाइनल स्पीड इसकी, v1। चलो जी ठीक है, आगे देखते हैं। गाड़ी है हमारी और गाड़ी की क्या हो गई हमारी फाइनल स्पीड, गाड़ी का मास m2 ही रहने वाला है और फाइनल स्पीड इसकी क्या बन गई, v2 बन गई। तो अब मुझे समझ में आ गया क्या हुआ है, अब इसको मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करना है बस। ट्रक का मास m1, वेलोसिटी u1, मास m2 u2, ऐसे ही फोर्स लगा, ट्रक ने फोर्स F1 लगाया किस पे, गाड़ी पे, और गाड़ी ने F2 फोर्स लगाया किस पे, ट्रक पे। तो यहां से m1 एज इट इज मास रहा, v1 स्पीड हो गई और ये चेंज आया। सो बेसिकली अब एक चीज मुझे बताओ, हमारे को एक फॉर्मूला हम पढ़ के आए थे, क्या पढ़ा था हमने न्यूटन के सेकंड लॉ में, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन।
ये फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था। न्यूटन के सेकंड लॉ में मैंने आपको फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन एक फॉर्मूला बताया था। ये कैसे आया था मैंने ये भी बताया था आपको। सो अब देखो F1 फोर्स जो मेरी है वो किस पे लगी है, मतलब गाड़ी पे लगी है, गाड़ी पे। गाड़ी का मास क्या है m2, यानी कि जो भी मेरा काम होगा वो m2 में होगा। तो फोर्स इज इक्वल टू देखो मास किसका लिया जाएगा, गाड़ी का लिया जाएगा, क्योंकि गाड़ी पे वो फोर्स लगी है। मास m2, मास इनटू एक्सेलरेशन, मैंने अभी आपको फॉर्मूला लिखा उसी का यूज कर रहा हूं। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ध्यान से देखना एक्सेलरेशन क्या होती है हमारी। एक्सेलरेशन इधर मैं अलग से सारी चीजें दिखाऊंगा। एक्सेलरेशन होती है हमारी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। सपोज करो ये जो हिट होने का टाइम है ये कितना है, t टाइम है। कितना टाइम लिया मैंने, t सेकेंड्स। एक एक चीज क्लियर कर रहा हूं, बस ध्यान से आपको देखना है। तो फोर्स इज इक्वल टू मास 2 हो गया हमारा, और एक्सेलरेशन भी आएगा इसमें। एक्सेलरेशन किसका, गाड़ी का। एक्सेलरेशन का देखो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी गाड़ी की, v2, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई u2, तो v2 माइनस u2 अपॉन क्या आ जाएगा, t आ जाएगा यहां से हमारा। तो f1 की वैल्यू मेरे को क्या मिल गई, f1 इज इक्वल टू मिल गया मेरे को m2 v2 माइनस u2 अपॉन t। इज इट क्लियर टू यू, ठीक है। तो यहां से इसको मल्टीप्लाई करके बेसिकली f1 इज इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा, m2 v2 माइनस m2 u2 और अपॉन में आ जाएगा मेरे t, क्योंकि पूरा t नीचे है ना, डेनोमिनेटर में है, तो इसको मैंने मान लिया 1। अब इसी तरीके से F2 फोर्स जो ट्रक पे लगी है मैं उसको भी कैलकुलेट कर लूंगा। सो F2 फोर्स देखिए क्या होगी हमारी। F2 फोर्स लगी किस पे है, ट्रक पे लगी है। ट्रक का मास कितना है, m1 मास है। अब क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन किसका आएगा, इसमें एक्सेलरेशन किसका आएगा, इसमें ट्रक का एक्सेलरेशन देखेंगे हम। ट्रक की फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, v1 माइनस इनिशियल वेलोसिटी ट्रक की कितनी है, u1 अपॉन कितना टाइम लिया है, t टाइम लिया है। तो यहां से F2 निकल जाएगा मेरा। F2 देखो क्या आएगा, m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन t आ गया मेरा, और ये मैंने क्या मान लिया, सेकंड मान लिया। अब आपको कंजर्व का मतलब समझा देता हूं। इनिशियली देखो, इनिशियली इसका मोमेंटम क्या होगा, इस ट्रक का मोमेंटम क्या होगा हमारा, m1 u1 होगा, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो ये m1 u1 हो गया हमारा इनिशियल। इसी तरीके से गाड़ी का क्या होगा, m2 u2 होगा। पहले इनिशियली की बात कर रहा हूं, इनिशियली फेस में। बाद में देखो क्या हो गया, इसका m1 v1 बन गया, और इसका हमारा क्या बन गया, m2 v2 बन गया हमारा मोमेंटम। तो बेसिकली हमारे को कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब ये होता है कि जो मोमेंटम दोनों को ऐड करके पहले था वही मोमेंटम हमारा बाद में भी है, यही मेरे को प्रूफ करना है। यानी कि m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, यही मुझे प्रूफ करना है। यानी कि जो मोमेंटम कोलिजन से पहले था वही मोमेंटम कोलिजन के बाद भी है, और इसी चीज का नाम होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो मैं पहुंच गया था, मैंने फोर्स 1 निकाली। फोर्स 1 लगी किस पे, गाड़ी पे लगी, तो गाड़ी का एक्सेलरेशन इनटू मास कर दिया मैंने गाड़ी का, तो मेरी फोर्स 1 की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से मैंने फोर्स 2 निकाली। फोर्स 2 ट्रक पे हिट हुई, तो ट्रक का एक्सेलरेशन ट्रक के मास के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरी फोर्स की वैल्यू आ गई। अब आप एक चीज बताओ, न्यूटन का थर्ड लॉ अभी हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो के अंदर। जिन्होंने नहीं देखा है मेरा न्यूटन का थर्ड लॉ, वो जाकर के जरूर देखिए। सबसे पहले उसको देखेंगे तब इसको देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। और जिन बच्चों ने नहीं देखा वो सर्च कर सकते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पीसीएम कक्षा, तो मेरा वीडियो आ जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। और आप चैनल के अंदर जाकर भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने। ओके, सो यहां से देखिए F1 जो होगा मेरा वो F2 के बराबर होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। क्या बोला मैंने, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसकी क्या हो जाएगी, ये नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो F1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F2। सो F1 की वैल्यू देखिए मेरी कितनी थी, m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन t इज इक्वल टू माइनस साइन आ जाएगा मेरा, क्या आएगा, m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन में t। तो t से t तो हो गया मेरा कैंसिल आउट, t से t कैंसिल आउट हो गया। और ये देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा,
ये आएगा मेरा m2v2 माइनस m2u2 इज इक्वल टू माइनस m1v1 प्लस m1u1। अब इस तरीके से देखिए, इसको उधर ले जाऊंगा मैं तो ये देखो क्या हो जाएगा, इसको मैं इधर लेके आता हूं तो ये प्लस का हो जाएगा m1v1 प्लस m2v2। इसको मैं उधर लेके जाऊंगा तो देखो क्या है, वहां पे m1u1 था ही प्लस m2u2। तो देखिए क्या हो गया, ये m1u1 प्लस m2u2 यानी कि जो मोमेंटम बिफोर कोलिजन था, मोमेंटम बिफोर कोलिजन यही था ना दोनों बॉडीज का मोमेंटम, और ये हमारा क्या है, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। यानी कि क्या हो गया, और ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब जो मोमेंटम कोलिजन से पहले था वही मोमेंटम हमारा कोलिजन के बाद भी है। तो यहां से हमारे को पता चला कि मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है, मोमेंटम कंजर्व होता है। बेसिकली आपने एक शब्द सुना होगा, मोमेंटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो वही चीज मैं समझाना चाह रहा था कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, और यही हमारा प्रूफ भी आता है। तो आप इंग्लिश यूज करके शब्दों को सजा धजा के आप स्कूल में बिल्कुल सेम ये रिप्रेजेंटेशन यूज कर सकते हैं जो मैंने आपको कराया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, तो आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिनको नहीं आया वो एक बार और वीडियो को देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है आपको। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कर लिया है हमारा। अब मैं इससे रिलेटेड आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करा देता हूं। सो गाइस देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ये गन है जिसका वेट कितना है, 6 किलो है, और ये इसने एक बुलेट निकाली है, इसने एक बुलेट निकाली है जिसका क्या है वेट, 10 ग्राम है, 10 ग्राम। ये 10 ग्राम बुलेट 300 मीटर पर सेकंड स्पीड से भाग रही है। तो आपको ये बताना है कि ये जो गन है ये पीछे कितनी स्पीड से आएगी। सो आपको सिंपल सा क्या है करना है, आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करना है इसके अंदर। यानी कि जो मोमेंटम गन के पास होगा वही मोमेंटम बुलेट के पास भी होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, मोमेंटम ऑफ गन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बुलेट लिख सकता हूं मैं। ठीक है, तो मोमेंटम ऑफ गन देखिए क्या होगा मेरा, मोमेंटम ऑफ गन क्या होगा बेसिकली ना, अगर मैं आपको और डेप्थ में इस चीज को लेके चलूं ना, इस डेप्थ में ले चलूं, तो ये जो होता है ना, ये पूरा का पूरा हमारा वही सिस्टम चलेगा जो मैंने आपको समझाया। m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। m1u1 इनिशियली रेस्ट पे था तो ये हो गया 0। इनिशियली हमारा मास 2 जो था बुलेट का था वो भी 0 था, तो ये हो गया लेफ्ट साइड हो गई 0। अब m1 मोमेंटम बुलेट का ले लो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अगर इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले लूं तो मोमेंटम इसका मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 10 ग्राम इंटू क्या कर दिया, वेलोसिटी कर दी, इंटू क्या कर दिया मैंने, 300 मीटर कर दिया। लेकिन जब मोमेंटम गन का होगा ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो अगर इधर पॉजिटिव लिया तो इधर मेरे को नेगेटिव लेना पड़ेगा। अगर मैं इधर नेगेटिव लिखूंगा तो ये मेरा हो जाएगा माइनस m2, यानी कि 6 नहीं लिख सकता मैं क्योंकि ये केजी में था और ये ग्राम में था, तो मुझे दोनों को किसी ना किसी एक पर्टिकुलर यूनिट में करना पड़ेगा। तो 6 केजी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6000 लिख सकता हूँ। तो 6000 इंटू V2 मुझे निकालना है। सो अब देखो ये तो मेरा 0 हो गया, 0 इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे को, 3000 आ गया माइनस 6000 V2 आ गया। इधर लेके आऊंगा इसको, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 6000 V2 इज इक्वल टू कितना आ गया मेरा, 3000 आ गया। तो यहां से मेरा V2 निकल जाएगा, देखो क्या, 3000 अपॉन 6000, ये सारा कैंसिल आउट हो गया 0 से 0, और ये आ गया 1/2, यानी कि V2 मेरा कितना आ गया, 1/2। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो 0.5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो मेरी गन पीछे की तरफ आएगी वो किस स्पीड से आएगी, 0.5 से। लेकिन अगर मैं डायरेक्शन भी शो करना चाहूं तो वो नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि आगे की तरफ मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन लिया है और ये नेगेटिव डायरेक्शन लिया है। ये मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाया है कि एक्चुअली में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किस तरीके से लग रहा है। इनिशियल और फाइनल को मैंने रखा इक्वल, उसके बाद मैंने कंसेप्ट को ऐसे कर दिया। लेकिन 9th क्लास के अंदर ऐसे नहीं कराया हुआ। 9th क्लास के अंदर इसको डायरेक्ट, ये जो माइनस साइन वाला था, इस सिस्टम से बचने के लिए, इस चीज को ना एक्सप्लेन करने के लिए
हमने क्या करा है 9th क्लास के अंदर, इसका मोमेंटम इज इक्वल टू इसका मोमेंटम हमने डायरेक्ट यूज किया है, लेकिन उस चीज के पीछे जो डेप्थ छुपी थी वो ये छुपी थी कि एक डायरेक्शन पॉजिटिव होगी तो दूसरी डायरेक्शन नेगेटिव होगी। ये चीज आपको 11th क्लास में सिखाई जाएगी, लेकिन मैं आपको अभी से बता रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। आप कुछ बच्चे सोचते हैं ना कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला तो देखो हमने m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 रखा, उसका यूज क्यों नहीं किया? तो मैं उसके यूज से मैंने आपको ये समझा दिया। अगर आप अपने स्कूल के मेथड से या फिर 9th क्लास के मेथड के अकॉर्डिंग करेंगे तो आप डायरेक्ट इसका मोमेंटम इक्वल रख सकते हैं। तो मैं ऐसे भी लिख सकता था मोमेंटम ऑफ गन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बुलेट। इसमें मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मास इंटू वेलोसिटी रख देना, यानी कि 6000 आ जाएगा मेरा गन का और वेलोसिटी ऑफ गन ले लिया मैंने। ऐसे ही मास ऑफ गन कितना है 10 और वेलोसिटी ऑफ गन कितना है 300। तो यहाँ से भी आंसर तो देखो वही आना था, तो ये आ गया 10 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 6000। वीजी फिर भी आ गया हमारा 0.5 मीटर पर सेकेंड आ गया आपका। सॉल्व करके देख सकते हो आप। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया खत्म। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस देखिए अब इसका दूसरा क्वेश्चन, ये गाड़ी ए है, इसका वेट क्या है हमारा, इसका मास है हमारा 1500 किलो यानी कि 1500 kg, और कितनी स्पीड से भाग रही है ये 25 मीटर पर सेकंड स्पीड से भाग रही है। इसके आगे कार बी है जिसका वेट क्या है 1000 kg और वो कितनी स्पीड से भाग रही है 15 मीटर पर सेकंड। दोनों ने हिट किया, पीछे वाली की स्पीड ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है तभी हिट होगी गाड़ी। तो ये हिट हुई, कोलिजन हुआ। अब देखो गाड़ी ए की स्पीड बन गई 20 मीटर पर सेकंड, पहले इसकी 25 थी, अब इसकी कम हो गई 20 मीटर पर सेकंड। और आपको निकालना है कार बी की स्पीड क्या होगी, कार बी की फाइनल स्पीड निकालनी है। तो आप इसके अंदर आपको डायरेक्ट वही चीज नजर आएगी जो मैंने आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में समझाया था। मैंने आपको समझाया था m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। तो अब आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। m1 मास वन हमारा कितना है 1500 है इंटू u1 यानी कि 25 प्लस m2 1000 इंटू 15 इज इक्वल टू m1 यानी कि 1500 इंटू 20 प्लस m2 कितना है 1000 इंटू, इसको हम क्या ले लेते हैं v फाइनल ले लेते हैं या फिर v2 लिख दो अभी एज ए। ठीक है, अब देखो क्या क्या हमारे पास कॉमन है और किस तरीके से हम इसको टैकल कर सकते हैं। सो अब देखो मुझे क्या दिख रहा है 25 को मल्टीप्लाई करना है हमारे को 15 से पहले तो 25 को 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए कितना आता है। ये हो गया हमारा 125 इंटू 25 तो आ गया 375 हो गया हमारा। तो 375 और 2 0 लग गए, प्लस ये क्या जाएगा मेरा 15,000 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 20 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा बेसिकली 30, तो ये आ जाएगा मेरा 30,000 प्लस ये मेरा आ गया 1000 v2। तो अब देखो यहाँ से ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 30,000 इसमें से माइनस हो जाएगा, यानी कि ऐसे लिख सकता हूँ मैं 37500 प्लस 15000 माइनस 30,000 इधर को क्या बचेगा 1000 v2 बचेगा मेरा। इसको इसमें से माइनस करेंगे यानी कि 37,500 में से 30,000 माइनस हो जाएगा तो मेरा क्या बचेगा 7,500 बचने वाला है। और इधर से क्या बच गया मेरे पास ये बच गया इज इक्वल टू 1000 v2 आ गया मेरा। अब ध्यान से देखो तीनों के पास इधर देखो ये ऐड कर दो, इसके अंदर आप इसको ऐड करोगे तो आपका आएगा 22,500 इज इक्वल टू कितना आ गया मेरा 1000 v2। अब देखो v2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी यहाँ से 22,500 अपॉन 1000, तो यहाँ से 2 0 से 2 0 कट गया और एक पॉइंट आ गया, यानी कि v2 मेरा निकल गया कितना 22.5 मीटर पर सेकेंड। तो मुझे फाइनल वेलोसिटी जो निकालनी थी कार बी की मैंने निकाल ली और इस तरीके से मैंने अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लिया। तो मैंने क्या किया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एक और क्वेश्चन कर लिया। अब मैं एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। अब बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन लेंगे हम वो। सो गाइस देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को क्या दिया है, एक बुलेट है जो 10 ग्राम की है और वो किस स्पीड से जा रही है 400 मीटर पर सेकंड स्पीड से वो जा रही है और वो जा करके एक वुडन बॉक्स को हिट करती है। एक वुडन बॉक्स है जिसका हमारा जो वेट है वो कितना है 900 ग्राम है
उसको हिट करती है और उसके अंदर इंसर्ट हो जाती है, यानी कि जो लकड़ी का हमारा टुकड़ा था, एक पीस था, उसके अंदर क्या हो गई, वो बुलेट इंसर्ट हो गई और अब उस लकड़ी को जो रेस्ट पे था, पहले रेस्ट पे था, उसको क्या कर रही है, अपने साथ लेके जा रही है। अब अपने साथ लेके जा रही है तो उसका जो फाइनल स्पीड होगी हमारे को वही कैलकुलेट करनी है। सो क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। तो ये देखो क्या हो रहा है बेसिकली, तो इसमें क्या होने वाला है, जो इसका मोमेंटम होगा, इस सिस्टम का जो मोमेंटम होगा वही मोमेंटम तो मेरा बुलेट का होगा, वही मोमेंटम मेरा बुलेट का होने वाला है। अब देखो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, मोमेंटम ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ सिस्टम। ये बुलेट इसके अंदर फिट हो चुकी है, इसको मैंने नाम दिया सिस्टम का, सिस्टम का नाम दिया एस। और इस सिस्टम का जो मेरा मास होगा वो देखो क्या होगा, 900 जो मेरा मास था वो था मेरा वुड का, लेकिन उसके साथ अब 10 अटैच्ड हो गया, किसका मास, बुलेट का। तो अब इस सिस्टम का मास कितना हो गया मेरा, 910 ग्राम। बस यही इसमें कंसेप्ट था, यही कंसेप्ट था कि वो जो बुलेट थी वो उसके अंदर फिट हो गई, तो बुलेट का मास भी तो मुझे साथ में लेना पड़ेगा, तो बुलेट का मास मैं इसके अंदर कंसीडर करूंगा। आप ध्यान से देखो मेरा सिस्टम इजीली हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। मोमेंटम ऑफ बुलेट, मोमेंटम ऑफ बुलेट देखो मास इंटू वेलोसिटी, मास कितना 10 ग्राम इंटू वेलोसिटी कितनी 400 ग्राम इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ सिस्टम, सिस्टम का मास कितना 910 और आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी ऑफ सिस्टम लिख देता हूं मैं यहाँ पे। सो अब देखो वेलोसिटी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू कितना आ गया 10 इंटू 400 अपॉन में 910, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, तो वी एस इज इक्वल टू कितना आ गया 400 अपॉन 91। अब आप इसको पॉइंट में फाइंड आउट कर लेंगे या फिर आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो ये हमारी क्या आ गई, फाइनल वेलोसिटी आ गई किसकी, जो वुडन बॉक्स, जो वुडन डब्बा था, जो भी था, वो अब बुलेट के साथ जा रहा है, किस स्पीड से जा रहा है 400 अपॉन 91 मीटर पर सेकेंड। इसको आप पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हो। और ये हमारा था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड बहुत अच्छा सवाल। अगर ये चीज समझ ली तो आपको स्कूल में कोई भी एग्जाम आएगा, कोई भी कंसेप्ट आएगा, कोई आप इजीली कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से मेरी वीडियोस पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो बेटा पढ़ना शुरू करो, अच्छा रिजल्ट लेके आओ और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताओ कि मेरे मार्क्स सर इतने आए हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।